ये एक बेशकीमती विदेशी बुद्ध की मूर्ति थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन एक आदमी बोला, ये असली नहीं नकली है। उसने सबके सामने कहा, असली बुद्ध तो मेरे बैग में है। फिर वो मंच पर गया और सबकी आंखों के सामने बैग से एक हथौड़ा निकाला, सीधा मूर्ति पर दे मारा। लोग दंग रह गए और तभी एक और वार किया। बुद्ध की मूर्ति की ऊपरी परत टूटने लगी, नीचे से चमकता हुआ कीमती जेड निकलने लगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गयी। भीड़ जो पहले डर गई थी अब तालियां बजाने लगी। असल में ये वही बुद्ध था जो चीन की रानी वू ज़ेतियान की सबसे पसंदीदा मूर्ति थी। लेकिन वो मूर्ति एक सदी पहले जापान पहुंच गई थी और तब से क्षु परिवार को चोर कहा जाने लगा। 60 साल बाद जापान ने मूर्ति लौटाने की शर्त रखी कि वही इंसान या उसका वारिस ही इसे वापस ले सकता है। पर असली मालिक तो गुजर चुका था और उसका पोता यही वही आदमी था जिसने शुरुआत में मूर्ति को तोड़ा। बचपन से वो बस झूठ फरेब से एंटिक की दुकानें चलाता रहा। लेकिन जब उसे नशे की हालत में जबरन मूर्ति वापसी समारोह में लाया गया और उसने बुद्ध को देखा, उसकी आंखों में फिर से जुनून भर गया। पर उसे देखते ही समझ आ गया ये मूर्ति असली नहीं है। अब उसे यकीन हो गया उसके दादा ने असली मूर्ति को कभी सौंपा ही नहीं था और अगर वो असली मूर्ति मिल गई तो क्षु परिवार पर जो सालों से इल्जाम है वो मिट जाएगा। वो अपने पुराने घर पहुंचा जहां से उसे मोर्स कोड में दादा का एक संकेत मिला। उस इशारे को फॉलो करते हुए उसे छुपी हुई असली बुद्ध मूर्ति मिल गई। लेकिन तभी एक और आदमी आ गया। उसने कहा, असली मूर्ति मेरे पास है और उसने पहाड़ से लाई एक हूबहू मूर्ति दिखाई जो दिखने में भी बेहतर लग रही थी। फिर हुआ वो सीन जो आप शुरुआत में देख चुके हैं, जहां मंच पर नकली मूर्ति को हथौड़े से तोड़ा गया और असली मूर्ति दुनिया के सामने आ गई। असल में उसके दादा ने अपनी जान की बाजी लगाकर नकली के बदले असली वाली चाल चली थी।